तो दोस्तों, जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखते हो कि आज हमने 50,000 किए, कल हमने 2 लाख किए, परसों हमने 1 लाख किए, जितने भी आप प्रूफ देखते हो या मेथड्स जो आपको मैं बताता हूँ, या आप दूसरों का जो चैनल्स देखते हो, पेजेस देखते हो, जिसमें वो बताते हैं कि हमने इस बिजनेस से, इंटरनेट के ड्रॉप शिपिंग से, ई कॉमर्स से, एफिलेट से 1 लाख किया, 2 लाख किया, 10 लाख किया, 30 लाख किया, 1 करोड़ किया, जितना भी वो आपको बताते हैं, वो सारी चीज़ों का एक सीक्रेट है। और वो सीक्रेट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको इतना समझ में आ जाएगा कि 90% आपका काम हो जाएगा कि इंटरनेट पे भैया पैसा बन रहा है तो कैसे बन रहा है। 3 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है अगर आपको इंटरनेट पे पैसा बनाना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो को तो आपको अभी लाइक कर देना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके बार बार आऊँगा, राइट। तो लाइक और नए में मानो तो सब्सक्राइब। तो सबसे पहला जो है वो है डिज़ायर, राइट। डिज़ायर क्या होता है? चाह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चाह। अब ये चाह कैसे, क्या चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। और ये जो मैं आपको 3 चीज़ें समझा रहा हूँ, मैंने इंटरनेट पे करीब 3 साल 18 घंटे काम करके ये सारी चीज़ें सीखी है, और 40 लाख रुपए आज तक मैंने अपने ऊपर, खुद की लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट किया है, अलग अलग मेंटर्स के कोर्स, अलग अलग कोर्सेस लेके। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको फाइन आज समझाना चाहूँगा अगर आप इंटरनेट पे पैसा बनाना चाहते हो। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यही समझना होगा, डिज़ायर। अब डिज़ायर क्या? 2016 मेरा लास्ट ईयर था कॉलेज का, राइट। मुझे लास्ट ईयर में पता चला था कि इंटरनेट पे लोग बहुत पैसे बनाते हैं, ओके। अब इसके बीच में कुछ जर्नी है, मतलब वो पूरा लास्ट ईयर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की, समझा, लेकिन मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि इंटरनेट पे लोग पैसे बना रहे हैं। अब वो लास्ट ईयर ख़त्म हो गया, कॉलेज का 1 महीना बचा है, कॉलेज में कैंपस आ रहा है, मतलब कि जॉब के लिए, और मैं ठहरा इंजीनियर। हमारी जो जॉब लगनी थी वो 22,000 25,000 मैक्सिमम वाले कैंपस आ रहे थे, राइट, इससे ज़्यादा नहीं। और सब कट पिट के हमें 18,000 20,000 रुपये हाथ में मिल रहा है, न्यू इंजीनियर है हम, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब मेरे घर वालों को पता चल गया है कि इसके कॉलेज में कैंपसेस आ रहे हैं, ओके, और ये बंदा अटेंड नहीं कर रहा है, मतलब मैं अटेंड नहीं कर रहा, ओके। तो मैंने 1 कैंपस मिस किया, 2 कैंपस मिस किया, किसी कैंपस में बैठा, किसी कैंपस में नहीं बैठा। एक बहुत बड़ी कंपनी का कैंपस आया और मैंने उसका रिटर्न दिया, लेकिन वायवा देने नहीं गया क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे लगा कि अगर मैं वायवा में गया और मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे घर वाले तो भेज देंगे, और मेरा जो ये बिज़नेस का सपना है, इंटरनेट का सपना है, ज़्यादा पैसे कमाने का सपना है, वो नहीं हो पाया। तो मैं उसको स्किप किया, घर आ गया। अब घर वालों में कहीं से पता चल गया कि इसने इस कैंपस को मिस कर दिया, इसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। अब हो गया भैया बवाल बहुत ज़्यादा घर में। अब सब मुझे सुना रहे हैं, जैसा कि हर इंडियन फैमिलीज़ में होता है, आपकी फैमिली में ऐसा होता होगा। अब सब मुझे सुना रहे हैं जितने बड़े, अरे तुमसे उम्मीद थी, ये था वो था। आई वॉज लुकिंग टू माई मॉम, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी ने मुझसे बात नहीं की थी, राइट। पूरा आधा दिन मैंने अपनी मम्मी से बात नहीं की थी, और मेरी मम्मी ने मुझे देखा था कि मैंने क्या कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर दिया उन्होंने। और वो इसलिए क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, वो एक उम्मीद देख रही थी कि अरे ये कमाएगा तो घर में कुछ पैसे आएंगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो थोड़ा सा इमोशनल है पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो वो मुझे देख रही हैं और मैं उन्हें देख रहा हूँ, और करीब आधा दिन मैं घर में खाना खाने, मतलब रूम में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, हॉल से जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, पर किसी से कोई बात नहीं हुई। जस्ट मैंने अपनी माँ की आंखें देखी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें एक उम्मीद नज़र आ रही थी, राइट, कि यार तूने क्या कर दिया, यार तूने बहुत गलत किया। अब ये सारी चीज़ें हुई, चलो दूसरे दिन मम्मी है, आपको तो बात करनी है मम्मी से, तो दूसरे दिन हमारी बात शुरू हो गई। लेकिन मैंने टोटली कह दिया कि मैं जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि पैसे कैसे बनाने हैं, बिज़नेस कैसे करना है। और बिज़नेस करना एक कभी और आपको बताऊंगा, ये मेरा बचपन का था, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लोगों का कहना था कि बिज़नेस में बहुत पैसा लगता है तभी बिज़नेस पॉसिबल है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होती है, जो आपको सिखा दी जाती हैं कि बिज़नेस ये है, बिज़नेस ख़राब है, बिज़नेस वो है, बिज़नेस बड़े लोग करते हैं, बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए, कौन देगा, ऑल द थिंग, लाभ 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 लाभ। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होती हैं, मेरे साथ भी हुई। तो नेक्स्ट डे मेरी मम्मी से तो बात करना स्टार्ट कर दिया मैं, लेकिन मैं सोचने लगा यार
अब नहीं कर पाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम में आता। और घर में पैसे की ज़रूरत है, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इतने साल से पढ़ रहा हूँ कि ताकि ये साल ख़त्म होगा, लोग उम्मीद से बैठे हुए हैं और मैं सडनली ये चीज़ कह दे रहा हूँ। आप जस्ट सोचो, अगर आपके साथ भी कभी ये हुआ, या अगर आपकी जॉब ना लगी हो, आपने 4 साल दे दिया, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, 3 साल दिया है, वॉटेवर जो भी आपने साल दिया है पढ़ने के लिए वो कंप्लीट कर लिया है, एंड देन आपको जॉब नहीं लग रही है, या आप बेरोज़गार हो, या आपकी जॉब लगी और आप छोड़ दे रहे हो, या आप बोल रहे हो कि अब मैं ये नहीं करूँगा, तो क्या होगा एक मिडिल क्लास फैमिली का और लोअर मिडिल क्लास फैमिली का। सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो मैं वो सीन मैं भूल नहीं सकता। मेरी मम्मी थी, चेयर पे बैठी थी और वो खाना खा रही थी और वो मेरी तरफ देख रही थी, मैं हॉल में बैठा हुआ था। तो वो सीन कभी मैं भूल नहीं पाया। मतलब दूसरे दिन जब मैं अपने रूम में लेटा हुआ हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो अब मैं क्या करूँगा। बोल तो दिया था, अब मैं क्या करूँगा, और मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो मेरे अंदर सिर्फ एक यही चीज़ था, एक यही डिज़ायर था कि साला इसे तो करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही डिज़ायर था कि ये तो करना है। एंड उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास उस समय कुछ नहीं था, ना एक मोबाइल था, अच्छा सा एक मोबाइल था जिसमें 2 GB रैम होता था। 2 GB रैम का मतलब वही लोग समझ पाएंगे जो उस समय से मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, राइट, 2016-17। अगर आप मोबाइल उस समय ऑपरेट करते होगे, अच्छा ही मोबाइल था मेरे पास, किसी घर के लोग ने मुझे दिलाया था, सेकेंड हैंड था, अच्छा था, लेकिन उसमें 2 GB रैम हुआ करता। मतलब कि अगर एक एक्स्ट्रा ऐप अगर आप उसमें डाल लो ना तो उसकी मेमोरी भर जाती थी। फिर हम उसका स्क्रैचेस डिलीट करते थे, उसका फोर्स स्टॉप करते थे सेटिंग में जाकर, फिर हम उसमें दूसरा ऐप डाल सकते थे या यूज़ कर सकते थे। उस समय ऐसा होता था कि व्हाट्सअप भर जाता था उसका स्टोरेज, तो हम पूरा व्हाट्सअप डिलीट करते थे। जो लोग ये मोबाइल यूज़ करते थे, ये 2 GB वाले पहले मोबाइल आते थे, उनके 2 GB रैम होते थे ओनली। आप ज़्यादा ऐप्स उसमें नहीं डाल सकते, समझे? तो वो मोबाइल था और ना मेरे पास नेट था, ना मेरे पैंट में पैसे थे, मतलब पैसे देने वाला तो अब कोई था नहीं, और बैंक अकाउंट में 500 रुपये थे, आई थिंक 500 या 200-300 रुपये थे, कुछ इतने ही थे ऑलमोस्ट। और कोई नेट कनेक्शन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, और मैंने इतना बड़ा जो भार होता है वो ले लिया था, सिर्फ कुछ चीज़ों को मालूम करके, कुछ वेबिनार्स देखकर, जो मुझे पता ही नहीं था जिनको वेबिनार्स बोलते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़कर और कुछ लोगों का सुनकर कि वो पीटीसी साइट से, पे टू क्लिक साइट से 44 हज़ार डॉलर मंथली कमा रहे हैं। 44 हज़ार डॉलर कितना, मतलब बहुत बड़ी चीज़। एक इंजीनियर को आप बोलोगे कि 20-22 हज़ार की तेरी जॉब लग जाएगी, तेरी लाइफ अच्छी चलेगी, और कोई बोलेगा कि भैया मैं महीने के 44 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, वो भी इंटरनेट पे कुछ वीडियोज़ को, कुछ टास्क को देखकर वीडियोस को कंप्लीट कर, तो क्या होगा? वही चीज़ मेरे साथ हुई। मेरे दिमाग के ढक्कन खुल गए थे और मुझे लगा था यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था, राइट। तो अब मेरा डिज़ायर था कि मुझे ये चीज़ करना है, लेकिन रास्ता बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे ये चीज़ कर पाऊँगा, बिल्कुल मैं नहीं जानता था। मैं बेड पे लेटा हूँ, मेरे पास ना तो कोई अच्छा चेयर है, ना तो कोई अच्छा टेबल है, ना तो मेरे पास अच्छा कोई बेड है। मेरे पास एक चौकी थी, उस चौकी पे मैं लेटा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ और बस सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। और थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है ना, मम्मी का मतलब बोलना और मम्मी का दुखी होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको आपके पापा के बोलने का असर नहीं पड़ता होगा, आपके भाई बहन या बाहर कोई भी सब बोल नहीं पड़ा, लेकिन माँ अगर एक बार बोल दे तो फिर थोड़ा तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो वो मेरे दिमाग में चल रही है, एक तरफ से पूरा नेगेटिविटी और एक तरफ से मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले तो मैं बोला कि भैया 1 GB इंटरनेट है, और उस समय जियो आ गया था, उस समय मेरे पास 1 GB वाला ही था, लेकिन उस समय जियो आ गया था, अब मुझे जियो सबसे पहले लेना है। तो सबसे पहले कैसे भी जुगाड़ वगाड़ करके मैंने जियो का सिम लिया। जुगाड़ इसलिए क्योंकि उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम था मोबाइल में और सिम भी नहीं लग पाता, तो सबसे पहले मैंने वो जियो वाली सिम ले ली। अब उस सिम से मुझे तो इंटरनेट मिल गया। अब इंटरनेट पे मैंने सबसे पहले यूट्यूब को खगालना स्टार्ट किया। यूट्यूब भी मैं लास्ट कुछ ईयर से या कुछ महीनों से ही चलाना शुरू किया था। उतना तो हम नहीं चला पाते थे क्योंकि भैया हम इंटरनेट नहीं चला पाते थे, तो 1 GB हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, बहुत बड़ी बात होती। तो अब मेरे पास जियो आ गया, तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे गया, और यूट्यूब पे भी मैं अभी कुछ महीनों में या कुछ साल में ही जाना स्टार्ट किया था, क्योंकि उससे पहले जो हमारे पास 1 GB महीना आता था, और 1 GB महीना पूरा चलाना होता था, और बहुत बड़ी बात होती थी उस समय कि 1 GB मेरे पास है, और सिर्फ व्हाट्सअप के लिए यूज़ होता था और कोई काम नहीं हो पाता था। और मोबाइल भी आपको पता है 2 GB रैम वाला, और कुछ पता भी नहीं था इंटरनेट।
तो अब यहाँ से मैं सोचा कि चलो यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट, तो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट की। और वो वीडियोस कहाँ के आते थे, बाहर के ज़्यादातर। उस समय यूट्यूब में लोग आ रहे थे, अभी धीरे धीरे कुछ बड़े चैनल्स थे, और उनकी बात हम आगे बाद में करूँगा, कभी आपको बताऊँगा कि आगे मैंने क्या किया, कैसे किया। और उसके लिए मैंने एक चैनल भी बनाया है, तो इस चैनल पर भी आप जाकर देखना, मैं कुछ स्टोरीज अपनी शेयर करते रहता हूँ, तो उस चैनल पर भी आप जाकर चेक कर लेना। ओके, वहाँ पर मैंने 2-3 वीडियो अभी डाल दी है। तो बताने का मतलब ये है कि मैं इतना ज़्यादा इसमें घुस गया था कि मैंने 3 साल तक, ऑलमोस्ट 3 साल, 2.5 ईयर या 3 इयर्स बोल दो, मैंने पूरा 18 घंटे तक सिर्फ सीखा। उस बीच में थोड़ा पैसा कमा रहा था, कंसिस्टेंट नहीं कमा रहा था, लेकिन सिर्फ सीखा। उस समय जो बंदा अगर मुझे कोई मेंटर बोलता था ना कि भाई तू 24 घंटे काम कर, तो मैं 24 घंटे काम करने बैठ जाऊँ। उस समय ये चल रहा था मेरे दिमाग में। तो क्या था वो, डिजायर। और इसी को बताने के लिए मैंने अभी आपको अपनी पूरी स्टोरी बताई। क्या था वो, डिजायर था, भूख थी, भूख कि भैया इंटरनेट बिजनेस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। मेरी मॉम की आंखें, माँ का बोलना, नेगेटिविटी, ऑल द थिंग्स, इंटरनेट बिजनेस। और वो मेरे लिए क्या थी, डिजायर थी, भूख। ये भूख थी, समझ रहे हो। तो इस भूख को ही क्या कहते हैं, डिजायर कहते हैं। तो अगर आपको इंटरनेट पे पैसे कमाने हैं, इंटरनेट का कोई सीक्रेट है, तो वो है भूख, वो है डिजायर। आपको अपने हर प्रोडक्ट को अगर सेल करना है, तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप अपने कस्टमर में कैसे वो डिजायर पैदा करें, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे, और अपने अंदर भी कैसे वो डिजायर पैदा करें ताकि आप वो बिजनेस को कर पाए, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस। वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, वन ऑफ द फास्टेस्ट मनी मेकिंग बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी प्रोडक्ट है आपका, कोई भी प्रोडक्ट हो वो, उसमें सबसे पहले आपको यह सोचना है कि मैं अपने ऑडियंस में या प्रोस्पेक्ट में या कस्टमर में कैसे डिजायर पैदा करूंगा, कैसे उसे उस प्रोडक्ट के लिए डिजायरेबल बनाऊंगा। जैसे अभी मैं कोई हेयर ऑयल सेल कर रहा हूं, तो मैं कैसे उसको डिजायरेबल बनाऊंगा। मैं एक अच्छी सी ऐड बना सकता हूँ, उसको फैक्ट बता सकता हूँ जो उसको डराए। डॉक्टर क्या करते हैं, आपको डराता है कि भैया अगर ये नहीं दवा लिया तो फिर काम हो जाएगा, तो आप डर गए, चलो मेडिसिन ले लेते हैं। तो वो आपके साथ क्या किया, डिजायर पैदा किया। ये जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, आदिवासी कम्युनिटी, वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बाल आपको दिखा रहे हैं, और गंजे के सर पे बाल नहीं है, जिसके बाल झड़ रहे हैं, उससे जाकर पूछो बाल की, हेयर की वैल्यू क्या होती है, उससे पूछो जाकर कि हेयर की वैल्यू क्या है, वो आपको बताएगा। तो ये जो बड़े बाल ये लोग देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, डिजायर। हर प्रोडक्ट जो मार्केट में डिजायर पैदा कर सकता है या कर लेता है या कर पा रहा है, वो सबसे ज्यादा सेल करेगा और सबसे ज्यादा पैसे घर लेकर जाएगा। चाहे वो आईफोन का ही उदाहरण क्यों ना ले लो आप। आईफोन कैसे किया, आईफोन मार्केट को कैप्चर, डिजायर। लोग छू नहीं पाते थे उसको, 30,000 20,000 के आईफोन्स आते थे उस समय। अब तो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख के आ रहे हैं, लोग ईएमआई पे पाल रहे हैं। जो भी उस मैटर में नहीं जाना चाहूंगा मैं। इंडिया में आपको पता ही है पूरा ईएमआई पे ही गेम चल रहा है। लेकिन आईफोन का गेम कैसे हुआ, डिजायर। उसने दिखाया कि लग्जरी स्टेटस है, 30,000 20,000 लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे, तो लोगों की भूख बढ़ी कि मुझे आईफोन चाहिए। हर वो प्रोडक्ट आप सोचो, जस्ट अपने दिमाग में लो उसका एग्जाम्पल और सोचो वो सेल क्यों हो रहा है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिजायर, भूख। मुझे इंटरनेट बिजनेस करने की भूख थी, इसलिए मैं 3 साल खड़ा रहा, क्रिच पर आउट नहीं हुआ, पॉकेट में जीरो, कभी अप कभी डाउन, इतनी सारे हल्ला, लोग बोल रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन मेरा डेडिकेशन 18 घंटे मैं टिका हुआ हूँ सीखने के लिए। क्योंकि मुझे पता है जब मेरे पास नॉलेज रहेगी तभी पैंट में पैसे आएंगे, बिना नॉलेज पैसे नहीं आ सकते। तो जो कमाओ वो लगाया, जो कमाया वो लगाया, उससे सीखा, बचाया, सीखा, बचाया, सीखा, और 3 साल में मैं तैयार हुआ कंसिस्टेंट पैसा कमाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्या समझाना चाहता हूँ, तो हर प्रोडक्ट के पीछे क्या है, एक ही चीज, दिस, डिजायर। डिजायर। तो जो भी आप सेल करना चाहते हो, जो भी बनाना चाहते हो, उसकी शुरुआत होती है डिजायर से। कोई भी प्रोडक्ट दुनिया का सोच लो भाई, वो डिजायर से ही बिक रहा है, वो डिजायर से ही चल रहा है। तो डिजायर कैसे पैदा करते हैं, सबसे पहले ये सीखो।
दूसरा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज वो है ऑफर। ऑफर। अब डिजायर पैदा कर लिया आपने भैया, अगर आपका ऑफर ही अच्छा नहीं है तो वो सेल कैसे होगा? कैसे होगा वो सेल? अब मान लो मैंने डिजायर बता दिया कि ये जो तेल है, ऑयल, ठीक है, ये मान लो आदिवासी ऑयल ही ले लेते हैं। ये आदिवासी ऑयल जो है, ये डिज़ायर मैंने आपके में पैदा कर दिया, ठीक है। तो आधा काम तो वहीं हो गया है कि आप भैया रेडी हो इस चीज़ को खरीदने के लिए, डिज़ायरेबल हो, आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ तो आधा काम हो चुका है। लेकिन 50% काम अभी भी बाकी है। अगर मैं बोलूँगा ये जो ऑयल है इसकी कीमत है करीब 10,000 रुपये, और सिर्फ आपको एक ऑयल मिलेगा, एक ऑयल का डब्बा, तो क्या आप लोगे? लोगे? हो सकता है आप ले लो, पैसा है आपके पास, और आपको मैंने पहला गेम आपके साथ खेल दिया है। क्या चीज़ का गेम खेला है? डिज़ायर का। लेकिन दूसरा जो चीज़ है ऑफर, अगर वो कमज़ोर है, मतलब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इसमें यार, एक तो जस्ट सीसी मिल रही है ऑयल की, तो क्या चांसेस है कि वो आप लोगे? हो सकता है आप ले लो, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफर अच्छा नहीं है। अब मैं इसी चीज़ को 10,000 का ऑफर बना देता हूँ, इसी ऑयल को, ठीक है। 10 के ऑफर बनाते हैं इसी ऑयल को, ठीक है। पहले एक सीसी दे रहा था, सीसी लिख देता हूँ, ठीक है, एक बॉटल, या बॉटल लिख लो, ठीक है, बॉटल लिख लो। एक बॉटल दे रहा था 10,000 की। अब मैं इसका ऑफर बनाता हूँ। ऑफर में देखो मैं क्या बनाता हूँ, आपको पूरे 4 वीक तक एक डॉक्टर मिलेगा जो आपके हेयर के बारे में आपको कंसल्ट करेगा, ठीक है। पहला हो गया ये, ठीक, कंसल्ट करेगा। दूसरा, आपको एक मसाजर मिलेगा, ठीक है, कोई मशीन जो आती है मसाजर वाली, वो दे दो। दूसरा हो गया, ठीक है, दो हो गया। तीसरा, आपको इसमें 3 बॉटल्स मिलेंगे, 3 बॉटल्स, 3 हो गया। चौथा, आपको एक शैम्पू मिलेगा, 4 हो गया। उसके बाद आपको अपने हेयर को अच्छे से कवर करने के लिए तेल लगाने के बाद एक मास्क मिलेगा, 5वां हो गया, ठीक है। और आपको महीने में एक बार हम खुद से एक पूरा किट फ्री भेजेंगे, जिससे आपके हेयर का मतलब ध्यान रखने के लिए जो भी क्रीम व्रीम आते हैं, जिससे आप बाहर के जो क्रीम्स होते हैं जिससे आप अपने हेयर को स्ट्रेट करते हो या एक जगह वो फिक्स रहें, ये सारी जो क्रीम व्रीम होते हैं जो आपके हेयर को अच्छा दिखाने के लिए, वो हम 1 महीने बाद आपको अलग से सेंड करेंगे, ठीक है। 6 चीज़। अब बताओ आप 10,000 में इसको खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? अब आपका माइंड क्या बोलता है? कन्वर्ट हो रहा है ना, कन्वर्ट हो रहा है ना। इतनी सारी चीजें, मैं तो सिर्फ एक बॉटल के लिए सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था सिर्फ मुझे ऑयल मिलेगा। अरे नहीं, डॉक्टर भी मिलेगा, वो भी 3-4 बार महीने में, या 3 बार महीने में, या एक बार ही महीने में अगर दोगे ना आप तब भी बोलेगा। डॉक्टर कंसल्ट करेगा आपको। मसाजर जो अलग से मिलता है खरीदने में वो भी मिलेगा, अच्छा। शैम्पू, मास्क और एक पूरा बकेट जिससे मेरी और हेयर सेफ रहेंगे। अब बोलो कितना अच्छा ऑफर है। अब आप लोग 10,000। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, ये और बेटर हो सकता है और ये 10,000 का ऑफर बन सकता है, समझ रहे हो? अब मैं आपको मान लो एक बैग दे रहा हूं, ये 10,000 का एक बैग है, ठीक है, ये एक बैग है, ये बैग बोल रहा हूं मैं 10,000 का है। तो एक मिडिल क्लास हो या एक कॉमन मैन हो वो तो नहीं ले पाएगा भाई, 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, आज भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये 10,000 वो डायरेक्ट तो नहीं लेगा। लेकिन मैं बोलूँगा इस बैग के अंदर आपको एक आईफोन मिलेगा, अब वो कोई सा भी आईफोन, आई डोंट नो, या एक फ़ोन ही मिलेगा, ठीक है, एक फ़ोन मिलेगा। दूसरा, आपको 10,000, 10,000 सिक्के मिलेंगे, जिसमें एक या दो सोने के सिक्के हो सकते हैं, हो सकता है सोने का सिक्का पानी चढ़ा के दे दो, 1,000-2,000 में काम हो जाएगा। या चांदी के सिक्के बोल सकते हो आप, 1,000-2,000-3,000 में हो जाएगा। मतलब कि ये जो बैग है उसकी कीमत सिर्फ कितनी है? 2K मान लो, 2,000 रुपये कीमत है। आपने एक फ़ोन दिया है, एक फ़ोन जो भी नॉर्मल फ़ोन दे सकते हो आप,
5,000 में मान लेते हैं, आजकल अच्छे खासे फ़ोन आ जाते हैं 5,000, तो 2,000 का बैग हो गया, 5,000 का ये आपका फ़ोन हो गया, और ये सिक्के विक्के मिला के आपके कितने के होंगे यार, 2,000 3,000 के होंगे। आप सिक्के कोई भी रख सकते हो, आप 3,000 में आप दे सकते हो, 3K में हो सकता है। ठीक है, कितने का ऑफर हुआ, बना ऑफर। हर चीज़ का ऑफर होता है। अभी मैं आपको एक ई बुक दूंगा और बोलूँगा इस ई बुक की कीमत है मान लो $100। आप बोलोगे क्या बकवास है, ई बुक तो मिल जाती है आराम से इंटरनेशनल मार्केट में $27 की, आराम से आपको $27 की मिल जाएगी, और इंडिया में तो 199 रुपये की मिल जाएगी, या 99 रुपये की मिल जाएगी। यहाँ कई ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो 9 रुपये की भी सेल कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यही ई बुक में आपको 10,000 या 200, ठीक है, सिर्फ 200 मार्केटर्स का डायरेक्ट डाटा मिलेगा, तो अब बोलो $100 कोई बात है? 200 मार्केटर्स, 200 मार्केटर्स, अगर मैं एक मार्केटर्स का भी डाटा लेने जाऊंगा ना, तो मुझे आराम से मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में $20 पे करना पड़ेगा, आराम से। मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ, आप ऐड कॉस्ट चेक कर लेना। एक मार्केटर की बात कर रहा हूँ, कोई सिंपल आदमी नहीं, मार्केटर। या मान लो ये बैग है, ठीक है, तो ऐसे बैग खरीदने वालों का 1,000 लोगों का डाटा जो बैग खरीदना चाहते हैं, आपने $100 खर्च किया है, 1,000 लोगों का डाटा मिला है, एक बैग की कीमत $10,000 मान लो, सिर्फ एक बैग की कीमत $100 है। तो अगर आप $100 खर्चा करके ऐसे ही 20 बैग बेचो तो $2,000 तो आप ऐसे ही बना लिए। तो क्या आप इसी बुक को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे ना? तो इट्स ऑल अबाउट ऑफर। इससे भी इजी 497, ये जो मेरा 3 लेवल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का कोर्स है, इसमें मैं आपको 5, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, 5 बोनसेस देता हूँ, ठीक है, और इसकी कीमत क्या है, 497 रुपीज। 5 बोनसेस 497। आजकल इतने का लोग पिज्जा खा जाते हैं, इतने का लोग घर से बाहर निकलते हैं समोसा खा जाते हैं, इतने का लोग जस्ट पार्टी करके उड़ा देते हैं। केक, केक कितना वो चीज़ है, 300-300 रुपये का केक आता है आजकल, और हर कुछ में आज केक कट रहा है। 10,000 फॉलोअर में केक काट दो, 1,000 में केक काट दो, मैं वहां से घूम के आया केक काट दो। तो 300 400 500 रुपए जो है वो बहुत इजी है, और जब आपको इसमें 5 चीज़ मिलेगा तो आप क्या इस ऑफर को नो कह पाओगे? मार्केट में जो हमारी मार्केटिंग की दुनिया है उसमें एक कहावत है कि मेक अ ऑफर की एक सिर्फ एक जो बेवकूफ़ है ना वो आपके ऑफर को ना कह पाए। ऐसा ऑफर बनाओ कि सिर्फ एक बेवकूफ़ ही आपके ऑफर को नकार पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑफर बनाना सीखो, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मेक ऑफर्स। दिस, तो फर्स्ट हो गया आपका डिजायर, डिजायर हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका ऑफर, और तीसरा आपको सीखना है दुकान। अब ये क्या चीज है आप बोलोगे ना? तो देखो, ऑफलाइन में, ऑफलाइन जो होता है, ऑफलाइन का समाज जो है, और जो भी मैं बोल रहा हूँ 100% विथ लॉजिक और 100% विथ नॉलेज बोल रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर होती जा रही है, ऑफर, डिज़ायर और दुकान, तो आपका 90% काम हो जाएगा इंटरनेट पर, और 10% जो बचा वो ऑपरेशन से बचे, वो आप इजी सीख सकते हो। और इन सारों को सीखने में टाइम लगता है, फोकस लगता है और वर्क लगता है। आपको प्रैक्टिकल करते हुए सीखना है, सिर्फ लर्निंग से नहीं होगा। आपको अगर बॉडी बनानी है तो पुशअप करना पड़ेगा, पढ़ने से नहीं होगा। वैसे ही बिजनेस सिर्फ सीखने से नहीं होता, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। प्रैक्टिकल मैं नहीं करूंगा, वो आप करोगे। आपको मैं सिखा सकता हूँ, प्रैक्टिकल कौन करेगा, वो आप करोगे। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि बॉडी बनाते कैसे, मैं बना के नहीं दे दूंगा आपको, लो बना लो। यू विल मेक योर बॉडी। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो बॉडी कैसे बनेगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे बिजनेस, जब आप सीखोगे कि डिज़ायर पैदा कैसे करते हैं, मतलब दूसरों पे आजमा के ऑफर बनाते कैसे हैं, जब आप बनाओगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और दुकान, दुकान का मतलब होता है लैंडिंग पेज। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप एक दुकान पे चले जाते हो, ठीक है, जो फिजिकल दुकान है भाई, एक हाउस है या ईंटे का बना हुआ घर टाइप का है, जो भी है समझ जाओ, आप समझ रहे हो, शोरूम दुकान कैसे होते हैं, तो वो आपके ऑफलाइन दुकान होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है, लैंडिंग पेज होता है। अब लैंडिंग पेज कैसा होता है, अगर आपको पता नहीं है तो जस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरे जो कोर्सेस हैं उनके आपको लैंडिंग पेज मिलेंगे, क्लिक करना, देखना, वो पूरी लैंडिंग पेज होते हैं। तो
इंटरनेट पे अगर आपको कुछ भी बेचना है तो आपको दुकान बनानी पड़ेगी, दुकान, लैंडिंग पेज आपको बनाना पड़ेगा। और ये लैंडिंग पेज बनाना आपको 101% सीखना है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हुक, स्टोरी एंड ऑफर। ठीक है, इसके पहले भी मैंने इस चीज़ के बारे में बात की है, मेरे यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं, जाकर चेक करना, उसमें मैंने लैंडिंग पेज के बारे में बात की है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैंडिंग पेज में, और लैंडिंग पेज के बिना कुछ भी आप सेल नहीं कर सकते। एंड इट्स माई गारंटी, इंटरनेट पे अगर कोई बंदा शर्ट भी सेल कर रहा है ना, तो वो लैंडिंग पेज पे ही सेल कर रहा है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे पास स्टोर है, तो उसको भी लैंडिंग पेज ही बोलते हैं। अरे वेटिंग में पॉइंट। तो लैंडिंग पेज बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करोगे वो लैंडिंग पेज के ही जरिए आपके ऑफर को शो करेगा। कहाँ गया, आपके ऑफर को शो करेगा। ये जो आपने ऑफर पढ़ा, डिजायर पढ़ा, ऑफर पढ़ा, ये सब कहाँ आप शो करोगे, ये लैंडिंग पेज पे। ठीक है, मतलब सेल आके कंप्लीट यही होगी। डिज़ायर आप अपने जो भी मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो, पोस्ट बना रहे हो या ऐड चला रहे हो, एड्स भी एक पोस्ट ही है। ठीक है, तो ऐड चला रहे हो, यहाँ पर आप डिज़ायर पैदा कर रहे हो, लेकिन ऑफर तो यहीं शो करोगे ना। चलो यहाँ पर भी आप ऑफर भी शो कर दिया अपने पोस्ट के जरिए, लेकिन सेल करने के लिए तो यहाँ भेजोगे ना। अब कई होशियार लोग होंगे, वो बोलेंगे कि नहीं सर मैं तो पेमेंट पेज बना लूँगा पेमेंट गेटवे से। वो भी एक लैंडिंग पेज है मेरे दोस्त, उसको भी आपको अच्छे से डेकोरेट करना होगा, उसको भी आपको अच्छे से मेंटेन करना होगा कि वो लोगों का हुक, मतलब लोगों का अटेंशन ग्रैब करे, लोगों को स्टोरी बताए, मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए, लोगों को ऑफर शो करे, मतलब कि कॉल टू एक्शन दे। राइट, तो ये 3 चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है अगर इंटरनेट पे पैसे आपको कमाने हैं। और मैंने एक मास्टर क्लास भी बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो मास्टर क्लास भी आप चेक करो, जिसमें मैंने और मार्केटिंग की, मतलब इंटरनेट मार्केटिंग की बात की है, तो आपको और क्लियर होगा अबाउट दिस थिंग्स। तो वो नीचे आपको फ्री मास्टर क्लास है, जाकर चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे नीचे बताओ लिख कर कि वीडियो कैसी लगी, और मेरी और भी वीडियोज़ देखो, क्योंकि मैं नॉलेज जो दे रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड इट्स माई गारंटी, इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाहर की जो इंटरनेट मार्केटर्स हैं, मार्केटर्स कह लो, वो ये नॉलेज देते हैं, लेकिन इंडिया में लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए काम करते हैं, और मैं व्यूज़ के लिए सिर्फ काम नहीं करता हूँ। मुझे आपको ऑथेंटिक नॉलेज देनी है, रियल नॉलेज देनी है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सो आई होप आप भी मेरा साथ दोगे। इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।